शिव स्वरोदय। इस श्लोक में शरीर में पंच महाभूतों की स्थिति बताई गई है। अग्नि तत्व का स्थान दोनों कंधों में, वायु का नाभि में, पृथ्वी का जांघों में, जल का पैरों में और आकाश तत्व का स्थान मस्तक में कहा गया है। इस श्लोक में पंच महाभूतों के स्वाद के विषय में चर्चा की गई है। पृथ्वी का स्वाद मधुर, जल का कषाय, अग्नि का तीक्ष्ण, वायु का अम्लीय खट्टा और आकाश का स्वाद कटु बताया गया है। यहाँ श्वास में पंच महाभूतों के उदय के अनुसार इसमें प्रश्वास की लंबाई में परिवर्तन की ओर संकेत किया गया है। जब सांस में वायु तत्व की प्रधानता या उसका उदय हो तो प्रश्वास की लंबाई 8 अंगुल, अग्नि तत्व के उदय काल में 4 अंगुल, पृथ्वी तत्व के समय 12 अंगुल और जल तत्व के समय 16 अंगुल होती है। जब स्वर का प्रवाह ऊपर की ओर हो अर्थात स्वर में अग्नि तत्व प्रवाहित हो तो मारण की साधना प्रारंभ करना उचित है। स्वर की गति नीचे की ओर हो अर्थात स्वर में जल तत्व का उदयकाल शांतिपूर्ण कार्य के लिए उचित होता है। स्वर का प्रवाह यदि तिरछा हो अर्थात वायु तत्व का उदयकाल हो तो उच्चाटन जैसी साधना के प्रारंभ के लिए उचित समय होता है। पर स्वर का प्रवाह मध्य में होने पर अर्थात पृथ्वी तत्व के प्रवाह काल में स्तंभन संबंधी साधना का प्रारंभ ठीक होता है। लेकिन आकाश तत्व के उदय काल को मध्यम अर्थात किसी भी कार्य के लिए अनुपयोगी बताया गया है। पृथ्वी तत्व के उदय काल में स्थायी प्रकृति के कार्य का प्रारंभ श्रेयस्कर होता है। जल तत्व के समय अस्थायी कार्य, अग्नि तत्व के समय श्रम साध्य कठिन कार्य तथा वायु तत्व के प्रवाह में मारण, उच्चाटन जैसे दूसरों को हानि पहुंचाने वाले कार्य किए जाते हैं। आकाश तत्व के प्रवाह काल में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यह समय केवल योग का अभ्यास करने योग्य है। यह सभी कार्यों के परिणाम को शून्य कर देता है अर्थात कोई फल नहीं मिलता। इसलिए योग साधना के अलावा और कोई कार्य करने के विषय में सोचना भी नहीं चाहिए। पृथ्वी और जल तत्वों के प्रवाह काल में प्रारंभ किए कार्य सिद्धिदायक होते हैं। अग्नि तत्व में प्रारंभ किए गए कार्य मृत्युकारक अर्थात नुकसानदेह होते हैं। वायु तत्व में प्रारंभ किए गए कार्य सर्वनाश करने वाले होते हैं, जबकि आकाश तत्व के प्रवाह काल में शुरू किए गए कार्य कोई फल नहीं देते, ऐसा तत्ववादियों का मानना है। पृथ्वी तत्व के प्रवाह काल में प्रारंभ किए गए कार्य में स्थायी लाभ मिलता है, जब जल तत्व में दक्षिण लाभ मिलता है। अग्नि और वायु तत्व हानिकारक होते हैं और आकाश तत्व परिणामहीन होता है।